तो बना लेना है, इसको कंप्लीट कर लेना है इसको। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको कैसे बनाते हैं। कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू। इस तरह के इक्वेशन को बनाने के लिए तो क्या करते हैं, पहले तो लिखिए कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ थीटा, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ थीटा। थीटा एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है, मतलब इस सवाल का सॉल्यूशन कब बनेगा। ये एक्सप्रेशन आपको याद है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका रेंज क्या होता था याद है आपको, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इसका रेंज होता था माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो कहता क्या है कि ये सवाल का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब c का वैल्यू, अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर करना है, तो c जो है इसके रेंज में होगा तभी तो इक्वेट होगा, अदरवाइज ये रेंज से बाहर होगा तो इक्वेट होगा क्या, बताइए। अगर मान लेते हैं ये वाली वैल्यू 3 से लेकर 7 के बीच है और राइट साइड का वैल्यू 10 है, तो 3 से 7 के बीच का कोई वैल्यू 10 से इक्वेट होगा रहेगा क्या। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि जो c है इसका मिनिमम मैक्सिमम के बीच होना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या तो इसके बराबर हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए, फिर ये बीच में या c जो है इसका मिनिमम के बराबर हो जाए या फिर इसका मैक्सिमम के बराबर हो जाए, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर होगा तो फिर थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, बनाने का तरीका क्या है, लिखो वर्किंग रूल बनाने का तरीका क्या है। ऐसे तो इसको स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, बट स्क्वायर करके नहीं बनाना, ठीक है। स्क्वायर करने से थोड़ा दूसरे का एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर इस पैटर्न का कोई सवाल है तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b, दोनों साइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। पहला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा, मतलब a पहचानिए और b पहचानिए और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में जैसे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c है, ठीक है। तो आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कीजिए, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा,
बराबर आ जाएगा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ऐसा जगह बताइए। आएगा, बोलिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको आप कॉस अल्फा ले लीजिएगा, इसको साइन अल्फा ले लीजिएगा। ले ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान लीजिए, और बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा मान लीजिए। इसको कॉस अल्फा मान लीजिए, इसको साइन अल्फा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा बराबर जाएगा, और सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस बीटा मान लीजिए, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लीजिए, कॉस बीटा, ये आ जाएगा कॉस। ये बन गया कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा, और ये बन गया कॉस थीटा। देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या बन रहा है बताइए, कॉस ए कॉस ए माइनस ए। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, या अल्फा माइनस थीटा, बात बराबर, कॉस अल्फा माइनस थीटा लिखिए या थीटा माइनस अल्फा लिखिए, बराबर आएगा कॉस बीटा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 पाई प्लस माइनस बीटा, सो थीटा बराबर आएगा 2 पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। ये आपका सॉल्यूशन। इस तरह का जितना भी सवाल होगा उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरह का जो भी सॉल्यूशन सवाल होगा उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। चलिए इसको कीजिए जल्दी से, बनाइए। √3 cos x प्लस sin x बराबर 1, √3 cos x प्लस sin x बराबर 1। ये सवाल को बनाना है, √3 cos x प्लस sin x बराबर, इसको अगर कंपेयर किया जाए उस फॉर्मेट से, तो देखिए आ रहा है वो फॉर्मेट में a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c आ रहा है। देखिए a का वैल्यू है √3, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1 और थीटा का वैल्यू है x। देखिए आ रहा है, तो वो फॉर्मेट है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 2, 2 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलिए, तो जो सवाल है उसमें हम क्या करें, √3 cos x प्लस sin x बराबर 1 है, तो आप 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये cos x, इसको cos लिखना है, कितना डिग्री पे cos आएगा, √3/2 बताओ, cos का वैल्यू √3/2 कितना पे आएगा, cos π/6। ये लिखाएगा sin x और इसको लिखा sin π/6, 1/2, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा 1/। अच्छा क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b बन गया, बताओ। अब देखो यहाँ पे cos है तो राइट साइड वाली में वैल्यू cos में लिखेंगे, बताओ।
cos पाई बाई 3। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, x माइनस पाई बाई 6 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा। बताओ तो x का वैल्यू आएगा, एक तो प्लस के लिए सॉल्व कर लोगे, एक बार माइनस के और टेकिंग प्लस साइन, x का वैल्यू कितना जाएगा, x माइनस पाई बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 3, x आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, गाड़ी जी आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। समझ में आ रहा है। और टेकिंग माइनस साइन, जब माइनस साइन यूज करेंगे तो x माइनस पाई बाई 6 बराबर आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 3, तो x आ जाएगा 2n पाई 60 और 30 माइनस पाई बाई 6 इन बिलोंग्स टू। आगे का सवाल। अच्छा, इसी सवाल को हम एक थोड़ा अलग तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। इसी सवाल को हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है इसको थोड़ा मार्क कर लो, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है थोड़ा मार्क कर लो। x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और x बराबर आ रहा है 2n पाई और माइनस पाई बाई। अब इसी सवाल को थोड़ा हम अलग तरीके से करते हैं, देखिए। देखो सवाल ये हमारा, देखो √3 cos x प्लस sin x बराबर 1, √3 cos x प्लस sin x बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ √3 cos x बराबर लिख रहा हूँ 1 माइनस sin। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होगा, √3 cos x का स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस sin x का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 3 cos स्क्वायर x, ये आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x और माइनस 2 sin x। अच्छा, इसको हम लोग लिखिए 3 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर 1 प्लस sin स्क्वायर x और माइनस 2 sin x। तो यहाँ से आ जाएगा -3 sin स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर x और -2 sin x और 1 माइनस 3 तो -2 बराबर ऐसा आएगा। 2 से डिवाइड कर देते दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x -1 बराबर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x -1 बराबर 0। 2 sin स्क्वायर x -2 sin x और प्लस sin x और -1 बराबर, ठीक है। बताओ 2 sin x कॉमन निकाले तो sin x -1 प्लस 1 कॉमन निकाले तो sin x -1 बराबर
यहाँ से आ जाएगा sin x माइनस 1 और 2 sin x प्लस 1 बराबर, तो यहाँ आएगा sin x बराबर 1 और यहाँ आएगा sin x बराबर माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, sin x का वैल्यू 1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है sin x का वैल्यू 1, तो x बराबर तो आ जाएगा 2 इन पाई प्लस पाई बाई, यहाँ पे जो पोजीशन आएगा वो 2 इन पाई प्लस पाई बाई हो जाएगा। और यहाँ से sin x बराबर माइनस हाफ आ रहा है, sin x बराबर अगर माइनस हाफ की बात करें तो sin x बराबर माइनस हाफ से आएगा sin x बराबर sin माइनस पाई बाई 6 लिख लेते हैं, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा इन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n माइनस पाई बाई 6। अच्छा, x बराबर आ जाएगा इन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 पाई बाई 6। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन देखो, ये 2 इन पाई प्लस पाई बाई 2 का एग्जैक्ट ये मिल रहा है, 2 इन पाई प्लस पाई बाई 2 एग्जैक्ट ये तो मिल रहा है ना, बताओ। अच्छा, यहाँ देखो यहाँ n का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, 3-4 वैल्यू डालो, n का वैल्यू 0 डालो तो माइनस पाई बाई 6 आएगा, 1 डालने पे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 आएगा, 3 डालने से 1 डालने से 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 डालने से 4 पाई माइनस पाई बाई 6 23 पाई बाई 6 आ जाएगा, और 3 डालने से 6 पाई माइनस पाई बाई 6 35 पाई बाई 6 आ जाएगा। 12 का डिफरेंस आ रहा है, 11 23 12 35, फिर 47 पाई बाई 6 आ जाएगा, फिर 12 इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ देखो n का वैल्यू 0 डालो, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है n का वैल्यू 0 डालो, तो 0 डालने से क्या आ रहा है माइनस पाई बाई 6, ये तो मिल रहा है। 1 डालने पे क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 आ रहा है ना। 1 डालने से पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, और पाई प्लस पाई बाई 6 n 1 डाल रहे हैं तो पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। अच्छा, 2 डालेंगे तो कितना जाएगा 11 पाई बाई 6 आ जाएगा, देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बोलो। अच्छा, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 3 डालने से 3 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 17 पाई बाई 6, अब 4 डालने से 3 प्लस आएगा प्लस 19 पाई बाई 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 डालने से 23 पाई बाई 6 आ जाएगा ना। इतना से तुमको समझ में आ जाएगा, इतना से तो तुमको समझ में आ जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या 7 पाई बाई 6 कभी आएगा बताओ, ये वाली जो सॉल्यूशन है इसमें 7 पाई बाई 6 आएगा क्या, नहीं आ रहा है। 19 पाई बाई 6 आ रहा है क्या, नहीं। देखो 11 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, 11 पाई बाई 6 आ रहा है, 23 पाई बाई 6 आ रहा है, मतलब एक एक वैल्यू छोड़ के इसका जो अगला वैल्यू आएगा, देखो ये 7 7 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 19 है ना, ये 19 है क्या, ये 3 डाले थे ना 3, तो देखो 7 पाई बाई 6 नहीं है इसमें, 19 पाई बाई 6 नहीं है, देखो माइनस पाई बाई 6 है, 23 पाई बाई 6 है, 11 पाई बाई 6 है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा रूट मिल रहा है या ऊपर वाला में कम ज़्यादा रूट मिल रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, आंसर तो मिल ही रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे रूट क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे रूट हमारा क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो कॉमन ही था, इसमें तो दिक्कत नहीं था। जो दूसरा आंसर है उसमें क्या है, इसमें तो सारा कुछ रूट एक्स्ट्रा आ रहा है,
ये जो आंसर लिखे थे हम कौन वाली मेथड से निकाले थे, पहला जो तरीका था उससे निकाले, और यहाँ जो बनाया वो कौन सा तरीका से बनाया, स्क्वायर करके बनाया। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर सवाल में जो है स्टैंडर्ड तरीका आप यूज करो, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायरिंग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, ये सब नहीं करते। इक्वेशन सॉल्व करते समय ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने से देखो क्या हो रहा है, जब हम स्क्वायर करके बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्क्वायर करने की सिचुएशन में जो है क्या हो रहा है, कुछ हमको रूट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बताओ। स्क्वायर करके जब हम बना रहे हैं तो रूट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, सोचो, दिखा तो रहे हैं, सॉल्व करके दिखा दिया, बता दिया, मिल रहा है कि नहीं बताओ। अरे भैया तो स्क्वायर रूट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी को आधा, किसी को जो है 2 ही रोटी खाना है और कोई खा ले रहा है 10 रोटी, तो अनपच नहीं हो जाएगा उसको, क्या प्रॉब्लम क्या है। अरे इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन ना मिल रहा है यार, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनको 2 ही रोटी खाना है और तुमको 10 रोटी खिलाएगा तो तू क्या करेगा बताओ, अनपच नहीं हो जाएगा तुमको। तो लिखो नोट में, लिखो नोट में, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन squaring avoidable as far as possible, while solving trigonometric equation, while solving trigonometric equation लिखा, while solving trigonometric equation, squaring avoidable as far as possible, squaring avoidable as far as possible. It causes extra roots, it causes extra roots. क्या होता है, स्क्वायर करने से क्या हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा रूट्स मिलने लगता है। तो जब भी आप स्क्वायर करके सवाल बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा रूट मिलने लगेगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कौन कौन सा रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सूट कर रहा है। तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे लफड़ा क्या होगा, फिर चेक करने का लफड़ा होगा। इसलिए स्क्वायर से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमने बोला स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेबल, ऐसा नहीं बोला कि स्क्वायर करना ही नहीं है। अगर कहीं सवाल में रूट उठा जाए तो फिर उस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे क्या। अगर मान लिया आपके पास सवाल आ जाएगा रूट साइन एक्स बराबर साइन एक्स माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, बिना स्क्वायर किए सॉल्व कर पाइएगा क्या इसको। तो जहां पे पॉसिबल है, एज फार एज पॉसिबल स्क्वायर को अवॉइड करना है। स्क्वायर करने से होता क्या है, इट कॉजेज एक्स्ट्रा रूट्स, इट कॉजेज क्या, एक्स्ट्रा रूट, वो कुछ एक्स्ट्रा रूट दे देता है, इसलिए स्क्वायर को हम अवॉइड करते हैं एज फार एज पॉसिबल। मना नहीं करते हैं कि स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो बिना स्क्वायर किए अगर काम कर सकते हैं तो बिना स्क्वायर किए काम करेंगे। ये सब बड़ा ध्यान रख के बनाना है सवाल। तो आपने समझ गया ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस बराबर c, ये तरह के जो भी सवाल है उसको एक और तरीके से मैं बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, स्क्वायर करके, लेकिन ये स्क्वायर वाली मेथड को फॉलो नहीं करना। कौन सा मेथड को फॉलो करना, जो स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका पहले कौन बताया, पहला जो तरीका था वो क्या था, स्टैंडर्ड तरीका। समझ में आ रहा है, ये सब ध्यान रखना। चलो अगला सवाल है, ये बोल रहा है, भाई साहब बोल रहे हैं इसको बनाना है √3 - 1 cos x प्लस √3 + 1 sin x बराबर 2। √3 - 1 cos x प्लस √3 + 1 sin x बराबर, इसको बनाओ। यहाँ पे देखो a क्या बन रहा है, √3 - 1, b क्या बन रहा है, √3 + 1। बनाओ इसको, आपको बना सकता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c है। बना लो जल्दी सा, बना के बताओ क्या आंसर आएगा।
एनिमेटेड। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा बताओ? हाँ, तो 2√2 से डिवाइड करो दोनों साइड। √2 से दोनों साइड डिवाइड करो। √2 से डिवाइड करो दोनों साइड। देखो √3 माइनस 1/2 cos x, √3 प्लस 1/2 sin x बराबर क्या होगा? 2/2 होगा। बोलो, ये cos के साथ cos लिखना है तो सोचो ये कितना डिग्री पे cos होता है? cos 75 डिग्री होगा। cos 75 डिग्री मतलब cos 5π/12। हाँ, तो cos x into cos 5π/12 sin x into sin 5π/12 1/2 cos x minus 5π/12 बराबर आएगा cos 5/4 आएगा। बताओ, बोलो। अब x माइनस 5π/12 बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो x बराबर, पहले प्लस के लिए सॉल्व करो। x माइनस 5π/12 बराबर आएगा 2n पाई प्लस π/4। तो x आ जाएगा 2n पाई। अच्छा, 45 डिग्री और 75 डिग्री, 45 और 75 120 होता है क्या? पैंतालीस और 75 120 होता है। और ये आएगा x बराबर 2n पाई 45 और माइनस 75 माइनस π/6। 8 बिलोंग्स टू 20। क्या आंसर नहीं आ रहा है? गलती दिया हुआ है। 2n पाई प्लस 5/3 दिया हुआ है। 2n पाई प्लस 2π/3। ठीक है, गलती दिया हुआ है। ठीक है, सही है। क्या आएगा है ना? और कोई डाउट है किसी को? बोलो। एग्जाम्पल में कोई डाउट है? पॉइंट 11.9 के लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ठीक है। देखिए फाइंड, हाँ बोलो। हाँ तो साइन वाला, तो हाँ तो साइन वाला फार्मूला सब बन जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लगेगा। इसको तुम साइन 15 डिग्री भी लिख सकते हो। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यहाँ साइन वाला लग जाएगा। इधर साइन π/4 से बनाना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लग जाएगा। तो तुमको बताए थे ना साइन थीटा बराबर साइन अल्फा और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा में अच्छा कौन रहता है? हाँ, इसलिए कॉस में ढालते हैं ना। आप देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कभी भी अपने से ढालना तो ज्यादा बेटर है किसमें ढालना? cos में, क्योंकि हमने पढ़ा है ना उसको cos में भी ढाल सकते हैं, sin में भी ढाल सकते हैं। पढ़े कि नहीं बताओ?
हेलो, हाँ बोलो। हाँ नहीं है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ find the sum of all solution of cos x into cos x plus pi by 3 into cos x minus pi by 3 is equal to 1 by 4. X belongs to 0 से 6 pi. Find the sum of all solution of the equation cos x into cos x plus pi by 3 into cos x minus pi by 3 is equal to 1 by 4. X belongs to 0 से 6 pi. ये देखो, ये cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा है कि नहीं बताओ। हम इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं, cos x माइनस पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 3 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो क्या तो वही है ना। तो इसका फार्मूला याद है, क्या बताए थे, डायरेक्ट बताए थे 1 by 4 cos 3 थीटा याद है। तो क्या इसको हम 1 by 4 cos 3 थीटा, थीटा के जगह x लिख सकते हैं क्या, बराबर 1 by 4। अब यहाँ पे देखो cos 3x बराबर क्या रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से तुमको दो तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक जो है सर्कल डायग्राम से डायरेक्ट बना सकते हैं। सर्कल डायग्राम से डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, cos 3x बराबर 1 है, आपको x का वैल्यू चाहिए 0 से 6 पाई। तो यहाँ पे देखिए एंगल cos का 3x है, तो x बिलोंग करेंगे 0 से 6 पाई, तो 3x क्या बिलोंग करेगा, 0 से 18 पाई बिलोंग करेगा। सोचिए, अच्छा 0 से 18 पाई का मतलब कितना चक्कर होगा, 9 चक्कर। 0 से 18 पाई का मतलब 9 चक्कर, 3x के लिए 9 चक्कर लगेगा। एक चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर में भी 2 पाई, तीसरा चक्कर में भी 2 पाई, चौथा में भी 2 पाई, पांचवा में भी 2 पाई, छठा में भी 2 पाई, सातवां, आठवां, इसी तरह से एक 9 चक्कर में टोटल 18 पाई हो जाएगा पूरा। अच्छा, cos का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, cos का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है बताओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो देखो क्या क्या पोजीशन होगा, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। देखो बिना चक्कर के लिए 3x क्या होगा, 0 होगा, बताओ। बिना चक्कर के लिए 3x 0 होगा। अगले चक्कर में, एक चक्कर के बाद वो क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 चक्कर के बाद हो जाएगा 4 पाई, 3 चक्कर के बाद हो जाएगा 6 पाई, 4 चक्कर के बाद आ जाएगा 8 पाई। इस तरह से 9वां चक्कर के बाद क्या आएगा, 18 पाई आ जाएगा। बताओ इस तरह से, तो x कितना आ जाएगा, 0/3, 0, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, इस तरह से कहां तक, 18 पाई बाई 3। अच्छा अब देखो, अरे भैया तो cos का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं करना है क्या, 3x 0 नहीं है, cos 0 कितना होता है, 3x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो cos 0 कितना होगा, 1 होगा बेटा।
कब होगा ना? तो देखो यहाँ पे सारे रूट का सम निकालना। तो देखो 2π/3, 4π/3, 6π/3, 8π/3 एक एपी है, बताओ। हाँ, तो एपी का सम कितने टर्म का एपी है बताओगे? हाँ 9 टर्म का। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 9 टर्म का एपी का सम लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, n/9/2। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 2π/3 और लास्ट टर्म कितना आ रहा है? 18π/3 आ रहा है, बताओ। लास्ट वैल्यू आ रहा है 18π/3, बोलो बोलो। तो ये आ जाएगा 9/2 और 20π/3, तो 3 से कट जाएगा और ये आएगा 10। तो कितना आ जाएगा? 30π आ जाएगा क्या आंसर? बोलो। अरे एपी का फॉर्मूला लगा दिया सम का, 30π आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई इस तरह से सर्कल डायग्राम से नहीं जानता है तो फिर क्या करेगा? जनरल सॉल्यूशन से बनाएगा। जनरल सॉल्यूशन से जैसे किताब में दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन से भी बना लेते हैं। तुमको जिससे कंफर्टेबल रहेगा उससे तुम बनाना, ठीक है? जिसमें तुम कंफर्टेबल रहोगे उससे तुम बनाना। मिटा दो इसको। यहां से देखो चेंज कर देते हैं, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन जब बनाना, जनरल सॉल्यूशन से बना सकते हो। यहाँ देखो cos 3x, cos का वैल्यू 0, cos 1 कहाँ पे होता है? 2nπ पे होता है, बताओ। cos का वैल्यू 2nπ पे 1 होता है। cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बताए थे 2nπ, बताओ। तो 3x आएगा 2nπ, x कितना आ जाएगा? 2nπ/3। अब तुम बताओ, हमको x चाहिए 0 से 6π, तो क्या n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर लेंगे? n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर लेंगे तो x निगेटिव में आ जाएगा ना। n निगेटिव होगा तो ये पूरा एंगल निगेटिव में हो जाएगा। मेरे को 0 से 6π के बीच चाहिए x, तो n निगेटिव नहीं होगा। तो n क्या होगा? 0 से स्टार्ट करते हैं, तो n बराबर 0, तो 0 आ जाएगा। 1 डालने से 2π/3 आ जाएगा, बोलो। 2 डालने से 4π/3 आ जाएगा। 3 डालने से 6π/3 आ जाएगा। 4 डालने से 8π/3 आ जाएगा। 5 डालने से 10π/3 आ जाएगा। 6 डालने से 12π/3 आ जाएगा। 7 डालने से 14π/3 आ जाएगा। 8 डालने से 16π/3 आ जाएगा। और 9 डालने से 18π/3 आ जाएगा। आगे लेना है क्या? आगे लेना है क्या? क्योंकि 6π तक ही चाहिए, क्योंकि हमको 6π तक ही चाहिए। तो x तो आ गया, अब सबको जोड़ देगा अभी जिसे जोड़े थे, इसी को जोड़े थे। तो जिससे अच्छा लगता है, अगर जनरल सॉल्यूशन से करना है जनरल सॉल्यूशन से कर लो, सर्कल डायग्राम से करना है सर्कल डायग्राम से कर लो। और कोई डाउट बोलो, पूछ लो, अभी कंप्लीट होगा। नहीं है डाउट, चलो हम बनाने देते हैं, तुम बनाओ। देखो सॉल्व फॉर x, sin x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस cos x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर बराबर। सॉल्व फॉर x, x निकालना है। निकला
आया। बोलो बेटा। कैसे बना रहे हो? ऐसे नहीं बनेगा। चलो देखो, इसको तुम x मानो, ध्यान से देखो, इसको तुम x मानो और इसको तुम y मानो। अब तुम याद करो, एकदम स्टार्टिंग में बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो इसका क्या कंक्लूजन होता है? याद करो कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो क्या कंक्लूजन आएगा? एकदम बेसिक में आ जाओ। ये देखो, थोड़ा सा किताब से हट के देते हैं तो तुम गड़बड़ा जाते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ से x बराबर y बराबर 0 आएगा, पढ़ाया है, बताओ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है तो x बराबर y बराबर 0 आएगा। सोचो। नहीं बोल पा रहा है। अरे ये तो डाटा ही खत्म हो गया है। कहाँ तुम खो जाते हो यार? तो कहीं नहीं कनेक्ट करो। हाँ बेटा, देखो आया। हेलो। हाँ, अरे भैया, इसको x मानो, sin x माइनस हाफ को x मानो और cos x प्लस 3/2 को y मानो। तो क्या शक्ल दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो उससे क्या कंक्लूजन आएगा? x बराबर y बराबर 0 होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि स्क्वायर नॉन नेगेटिव टर्म होता है। नॉन नेगेटिव टर्म का सम अगर 0 है तो एक ही सिचुएशन में 0 होगा, जब सारा का सारा नॉन नेगेटिव वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि x क्या है हमारे पास? sin x माइनस हाफ, और y क्या है? cos x प्लस 3/2, वो था 0। अच्छा, sin x माइनस हाफ अगर 0 होगा तो sin x हाफ होगा क्या? और cos x √3/2 होगा तो cos x माइनस √3/2 होगा क्या? बताओ, बोलो। अच्छा, ये सवाल को फॉलो होने के लिए सिर्फ x 0 होने से काम होगा या सिर्फ y 0 होने से काम होगा, या दोनों को 0 होना जरूरी है? हाँ, तो दोनों को 0 होना जरूरी है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो x आएगा और यहाँ से जो x आएगा, दोनों से एक ही x आना चाहिए। दोनों से एक ही x आना चाहिए, दोनों से कॉमन x आना चाहिए। मतलब यहाँ से जो x आएगा वही x यहाँ भी आना चाहिए। अलग अलग x आने से काम नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे sin x का वैल्यू हाफ, sin x का वैल्यू हाफ कहाँ पे होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और cos x का वैल्यू माइनस √3/2, cos x का वैल्यू माइनस √3/2 कहाँ होगा? सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड। तो कौन वाला कॉमन मिला? सेकंड। तो x कौन सा आएगा? ये वाला एंगल x आएगा। सोचो, ये एंगल कितना होगा? x आ जाएगा पाई माइनस हाफ। साइन का वैल्यू कितना पे होता है? 30 पे। तो π/6, तो x बराबर आ गया 5π/6। अब इसमें क्या करेंगे? तो ये देखो, ये पहला सर्कल के लिए हुआ। इसी तरह से अगला सर्कल के लिए भी तो सॉल्यूशन आता है इस तरह से। बताओ, फिर अगला सर्कल के लिए भी तो आता सॉल्यूशन, आता या नहीं आता? तो पहला सर्कल के लिए, तो अगला सर्कल के लिए फिर यही एंगल पे, फिर उसी एंगल पे आने के लिए हम कितना ऐड करते हैं? 2π। फिर अगेन आने के लिए कितना ऐड करेंगे? 2π, यानी कि
तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐड करेंगे, यानी कि इन जनरल कितना ऐड करेंगे 2n पाई, बताओ। तो x आ जाएगा 5 पाई बाई 6 प्लस कितना आ जाएगा 2n पाई। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बोलो होगा? चलो इसको बनाओ, सॉल्व फॉर एक्स। समझा कैसे बनाना है? सॉल्व फॉर एक्स, साइन एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर और कॉस एक्स माइनस √3/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर। n बिलोंग कर देना इंटीग्रल से, n बिलोंग टू जल्दी करो। आया? क्या कर रहे हो भाई? हाँ सही है, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। ध्यान देखो, इसको तुम क्या मानना x। हाँ हाँ, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ऐसा कब पॉसिबल है x बराबर y बराबर 0। ये रियल नंबर में ऐसा होता है। सो साइन एक्स प्लस हाफ बराबर कॉस एक्स प्लस √3/2 बराबर, तो साइन एक्स बराबर आएगा माइनस हाफ एंड कॉस एक्स बराबर आएगा माइनस √3/2। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ होगा बताओ? साइन का वैल्यू माइनस हाफ थर्ड और फोर्थ, ठीक है, और कॉस भी नेगेटिव होगा थर्ड और सेकंड में। तो कॉमन टर्मिनल कौन आएगा? कॉमन टर्मिनल कौन आएगा? थर्ड वाला आएगा। तो ये एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा x बराबर यहां से यहां तक तो पाई, ये एंगल पाई, अब प्लस ये कितना आएगा π/6। तो x आ जाएगा 7 π/6। तो जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस 7 π/6। n बिलोंग करेगा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लिखा। देखो सॉल्व फॉर एक्स, एक्स निकालना है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स निकालना है ना। साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ, बनाओ इसको। साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ,
sin x greater equal to half, नहीं बोल रहा है नहीं आ रहा है किसी से। बता रहे हैं अभी तुम खाली इसका 0 से 2 पाई में ही सीखो, ठीक है? 0 से 2 पाई में ही सीखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही सीखो अभी। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लेना, ठीक है? एक सर्कल बना लो, ठीक है? एक सर्कल में बात कर रहे हैं, 0 से 2 पाई में बात कर रहे हैं। अरे तुम देखो sin x का वैल्यू हाफ, sin x का वैल्यू हाफ कहाँ कहाँ होता है बताओ? sin x का वैल्यू हाफ कहाँ होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखना, sin x का वैल्यू होगा हाफ यहाँ पे और यहाँ, मतलब यहाँ पे sin x का वैल्यू हाफ है, यहाँ भी sin x का वैल्यू हाफ। अच्छा ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, sin x का वैल्यू हाफ से ज्यादा कहाँ तक जाएगा बताओ? हाफ से 1 तक जाएगा बताओ? sin x का वैल्यू हाफ से ज्यादा था, हाफ से ज्यादा कहाँ तक जाएगा? 1 तक। साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से 1, तो हाफ से ज्यादा 1 ही तक न जाएगा। अच्छा बताओ sin x का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? sin x का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है sin x का वैल्यू 1। तो अब तुम देख लो कौन सा सरकमफ्रेंस, ग्राफ का कौन सा सर्कल, इस सर्कल का कौन सा पेरीमीटर हाफ से 1 कवर कर रहा है? हाफ देखो, इस पॉइंट पे हाफ आ रहा है और यहाँ पे हाफ आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हाफ से 1 ये वाली पार्ट कवर कर रहा है बताओ? हाफ से 1 ये भी कर रहा है और हाफ से 1 ये भी कर रहा है बताओ? इस पेरीमीटर के चलते सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है? इस पेरीमीटर के चलते सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है बताओ? तो x जो है इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और इस पोजीशन पे जाके बंद हो जाएगा। x जो है इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और इस पोजीशन पे जाके बंद हो जाएगा। अब तुम बताओ इस पोजीशन पे जो एंगल आएगा वो क्या होगा? π/6 होगा, सोचो। अच्छा ये पोजीशन पे जो एंगल आएगा वो π - π/6 होगा, सोचो। ये जो एंगल आएगा ये π - π/6 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ π/6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? π - π/6, मतलब ये वाला इलाका आएगा π/6 और ये वाला इलाका क्या आएगा? 7 π/6। तो ये वाला इलाका क्या होगा? π/6 से स्टार्ट होके कहाँ, हाँ सॉरी π/6 π/6 से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो x बिलोंग करेगा बताओ π/6 से लेके 5π/6, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसे लिख देंगे। तुम बताओ इसको बनाओ, cos x लेस इक्वल टू हाफ, इसको बनाओ अपने से। हाँ यही तो अभी हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं इसको जनरलाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक पीरियड वर्ड होता है, पीरियोडिसिटी तुम पढ़ानी है इसलिए नहीं जनरलाइज कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम 0 से 2 पाई में लिखने के लिए सीख रहे हैं और 0 से 2 पाई में सीख जाओगे तो फिर पीरियड जान जाएंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे। चलो इसको करो, cos
x लेस इक्वल टू हाफ। सीखने की कोशिश करो। सर्कल बना दो, एक सीधा फिक्स सर्कल बनाओ। बनाया सर्कल। कॉस का वैल्यू हाफ कौन सा क्वाड्रेंट में होगा बताओ हमको, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे बात किया और फोर्थ के लिए यहाँ पे बात किया। यहाँ पे कॉस का वैल्यू आएगा हाफ, यहाँ भी कॉस का वैल्यू आएगा हाफ, और यहाँ पे कॉस 1 आएगा। बताओ कॉस का वैल्यू, सॉरी कॉस का वैल्यू हमको हाफ से कम चाहिए। हाफ से कम मतलब क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, हाफ से कम कहां तक जाएगा? हाँ, तो -1 से हाफ। तो आपको -1 से हाफ वाली पार्ट कवर करना है। -1 कॉस कहां पे होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पे कॉस का वैल्यू -1 होता है क्या बताओ? अब बताओ कौन सा पेरीमीटर कवर होगा? हाफ से -1 और -1 से हाफ, कौन सा पेरीमीटर कवर होगा? बड़ा वाला या छोटा वाला? देखो दो पेरीमीटर है, एक तो ये है और एक ये है, तो कौन वाला कवर होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला? हाँ, हाफ से -1, हाफ से -1 ये वाला पार्ट आ रहा है, फिर ये वाला पार्ट। अब इसके लिए एंगल क्या होगा बताओ? ये पेरीमीटर के चलते ये एंगल बन रहा है क्या सेंटर पे? तो ये एंगल क्या होगा जवाब दो। कितना पे कॉस का वैल्यू हाफ होता है? π/3। तो π/3 से एंगल स्टार्ट होगा और बंद कहां पे होगा? 2π - π/3 पे बंद होगा। बताओ अरे फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - θ। तो क्या होगा x बताओगे? x क्या आ जाएगा? π/3 से लेके कहां तक? 5π/3 आएगा। बोलो 2π - π/3 होगा 5π/3। नहीं समझ पा रहे हो? हार्ड लग रहा है? अच्छा इसको बताओ, cos x greater equal to -half। बनाओ जल्दी सब, अपने से करो, सीखने की कोशिश करो। हम तुमको स्टेप बाय ऊपर ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय काम करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। cos x greater equal to -half। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको अब बंद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा? हाँ, अब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्या जल्दी सा इसको बनाओ, cos x greater equal to -half। इस तरह का सवाल को ग्राफ से भी बनाते हैं, बट ग्राफ आपने पढ़ा नहीं इसलिए ग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्कल डायग्राम बड़ा बढ़िया तरीका है। देखते हैं 2π/3 से 4π/3 आएगा कि नहीं आएगा। एंगल लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक इलाका मार्क करो। सबसे पहले देखो cos x का वैल्यू -half कहां पे होगा? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना? अच्छा, -half से बड़ा, -half से बड़ा, -half से बड़ा, तो -half से बड़ा कहां तक? 1 तक। तो 1 यहाँ पे होता है, यहाँ -half है, यहाँ -half है, यहाँ 1 है। कौन सा पेरीमीटर कवर होगा?
माइनस हाफ से 1, ये वाला इलाका, ये वाला पेरीमीटर कवर होगा, बताओ बताओ बताओ। तो ये पेरीमीटर सेंटर पे ये वाला एंगल बनाएगा क्या? तो देखो कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा ये? अभी तो दिक्कत है रखा, सीखेट कैसे और दिमाग खर्च कर कैसे लिखाएगा ये? नहीं, गलत है। यहाँ पे तो पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है। 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 नहीं होगा। 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 ये वाला इलाका होगा। इस पेरीमीटर के चलते सेंटर पे जो एंगल बनता है ये होता है 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3। ये कैसे लिखाएगा? देखो यहाँ पे एंगल 0 है, बताओ बिना चक्कर मारे 0 है, और एक चक्कर के बाद यही 2 पाई हो जाएगा, बताओ। यही पोजीशन बिना चक्कर मारे 0 है, यही एक चक्कर के बाद 2 पाई होगा। तो पहले बिना चक्कर वाला कवर करो, ये पार्ट 0 से 2 पाई बाई 3 आएगा, बताओ। 0 से 2 पाई बाई 3 ये वाला हिस्सा आ गया, बताओ। अब बचा ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बताओ। बीच में यूनियन, डिसकंटिन्यूअस है, और जब ग्राफ इंटरवल में लिखना होता है ना, देखो 2 बार ब्रेक हुआ है, यहाँ से यहाँ, फिर ये इलाका नहीं लेना, तो फिर टूटा हुआ है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो बीच में जब डिसकंटिन्यूअस इलाका को लिखना होता है, बीच में यूनियन डाल के ऐसे करके यू करके। अब बताओ ये पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा? 4 पाई बाई 3 से कहां तक जाएगा, बताओ। हाँ, 0 तो नहीं जाएगा क्योंकि 0 छोटा है, तो 4 पाई बाई 3 से आगे जाएगा कहां तक? 2 पाई। ये आंसर होगा 4 पाई बाई 3 से 2 पाई। समझ में आया? अच्छा, तुम बताओ हमको, इसको बनाओ। साइन 2x लेस इक्वल टू हाफ, साइन 2x लेस इक्वल टू हाफ। एक ही सर्कल के लिए भी बनाना है। sin 2x less equal to half, बना। अरे x निकालना ना होता बेटा, 2x थोड़ी निकालना। सवाल में तुम एंगल में जब 2x आता था तो इसी निकालता था। तुमको ज्यादा दिक्कत होता है तो तुम 2x को थीटा मान लो ना, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर x के अलावे कुछ और एंगल सवाल में है तो इसको थीटा मान लो, 2x को थीटा। x रहता तो ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो अगर x के अलावे कुछ और एंगल है तो 2x को थीटा मान लो, उसको थीटा मान लो। अब सवाल दिख गया sin थीटा लेस इक्वल टू हाफ। बताओ, जब सवाल में x के अलावे कुछ एंगल रहे तो उसको कुछ थीटा मान लो, क्या दिक्कत है?
अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए बात करो, साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए बात करो, साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए बात करो, मिला लेना मिला लेना। साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पे होता है? हाँ, तो यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ हाफ आएगा। और ये भाई साहब तुम्हें हाफ से कम कहाँ तक जाना है? -1 तक। हाफ से कम कहाँ तक? -1 तक। साइन का रेंज पता है ना? है -1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, बताओ। तो कौन सा पेरीमीटर कवर होगा? पहले ये देखो, हाफ से -1, ये वाली पेरीमीटर कवर होगा। तो सेंटर पे ये वाली एंगल बनेगा, ये एंगल स्टार्ट होगा π/6 से, ये 5π/6। तो कैसे होगा, कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? थीटा कैसे जाएगा? पहले ये वाला हिस्सा कवर करोगे, बताओ, पहले ये वाला हिस्सा कवर करोगे तो 0 से π/6, थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/6। फिर डिसकंटिन्यूअस है, ये इलाका नहीं चाहिए, यूनियन। अब ये वाला हिस्सा कवर करोगे, बताओ। हाँ, 5π/6 से 2π। बट थीटा निकालना है या x निकालना है? तो थीटा की जगह पे क्या मार्केट में है? 2x, तो 2x लिख लो। तो 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2π। तो ये तो 2x आया, मेरे को x निकालना है। तो x बिलोंग करेगा 0/2 0, π/6/2 π/12 यूनियन 5π/12 से लेके पाई तक आएगा। बोलो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? बन रहा है कुछ बेटा? समझ में आ रहा है तुम लोग को? रुद्रा समझ रहे हो? रुद्राभिषेक, अरे समझ रहे हो भाई साहब? अच्छा, चलो समझ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ रहा है। तो ठीक है, अब रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास अब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ग्राफ आप बाद में, अभी पहले अलजेब्रा पढ़ाएंगे। अभी हमको अपने हिसाब से पढ़ाना है, एक के बाद सब पढ़ लेगा। हमको पढ़ाने तो सब पढ़ाएंगे, टेंशन क्या लेगा, ठीक है? एग्जाम भी देखना है ना, स्कूल एग्जाम भी है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके, बाय, थैंक यू, ओके ओके। ये राकेश, एक आदित्य करके है, देखो जुड़ा है, इसका नाम तुमको नहीं दिया उसका नाम और उसका नाम पूरा ट्रिग्नोमेट्री भेज दो, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री भेज दो तो ठीक है। और एक यस करके नंबर को जो है आदित्य करके दिया, नंबर है जुड़ा हुआ। नंबर कितना है? 620 4378 905 620 43 78 905। हाँ, क्या नाम है? आदित्य कुमार। चलो आदित्य कुमार से
हमने ग्लास में एडिशन किया था, करके से शुरू किया है। इसको पूरा वीडियो नहीं लेना फिर मत कीजिए। इसको पूरा भेज देना। एक नया बच्चा एडमिशन किया वही तो पूरे नहीं थे, यस परसों नहीं थे। उसका जो नंबर भेज देना और उसको 4-5 वीडियो शुरू वाला भेज दो। ठीक है। इसको 3-4 मिनट नहीं देना शुरू होता है। ठीक है। 933 48 45 299 933 48 45 299। यस भंडारी। इसको शुरू कर कर पाली दे हां गलत वाला लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करता है सब हैं बहुत लोग नहीं करता है। जितना क्लास में जुड़ता है ना रेगुलर क्लास नहीं करता। पूजा जानता है, साला लगता है कमजोर जाता है पढ़ने में हैं। वहाँ तो लगता वीक होता होगा। नाक में बचा